Assalamu alaikum students. I am Miss Norina from the Trust School. I hope you are all fine. Class 9. Today we are going to start unit number 14. It is named as ratio and proportion. First of all, we will define ratio and proportion. A ratio is the comparison of two numbers written as a fraction, a comparison of two quantities or a two numbers. It is symbolically expressed as A ratio B. So class, दो numbers के दरमियान या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं. तो प्रोपोर्शन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच टू रेशोज आर इक्वल इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. दो रेशोज की इक्वालिटी के ताल्लुक को, बराबरी के ताल्लुक को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. सिम्बॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी और ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी. नाउ सिमिलर ट्राइंगल्स. क्लास सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना. तो सिमिलर ट्राइंगल्स कैसी ट्राइंगल्स हैं? जो दिखने में एक जैसी हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस. तो सिमिलर ट्राइंगल्स को इन कॉमन वर्ड्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द ट्राइंगल्स दैट आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज. जिनकी शेप एक जैसी होती है लेकिन उनका साइज डिफरेंट होता है. Here are 3 points to remember. Similar triangles are proportional to each other. They have the same interior angle. इनके इंटीरियर एंगल, इनके अंदरूनी एंगल सेम होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ द लेंथ ऑफ देयर साइड्स. इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कि इनकी साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती हैं. सो यू कैन सी इन द डायग्राम क्लास दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर. इनके एंगल्स इक्वल हैं बट देयर साइड्स लेंथ्स आर डिफरेंट. Okay class, now we are going to describe some statements of theorems. क्लास यूनिट नंबर 14 के थेरम्स पेपर में नहीं आते बट हमने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़. तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बट थेरम्स हमारे यूनिट नंबर 12 और 16 में से आते हैं. सो क्या थेरम है ये? इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थेरम. इसमें प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करेंगे. ट्राइंगल्स के दरमियान प्रोपोर्शंस के ताल्लुक को हम देखेंगे. सो ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इफ़ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. यहाँ तक रखें. सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्राइंगल है तो हमारे पास एक ट्राइंगल होनी चाहिए. यू कैन सी इन डायग्राम वी आर हैविंग अ ट्राइंगल QRS. सो अ लाइन पैरेलल टू वन साइड. एक साइड है हमारे पास QS और इसके पैरेलल आपको लाइन नज़र आ रही है जो है TU. यहाँ पर एरोस इन दोनों लाइंस पे मार्क हैं. These arrows explain that these two lines are parallel to each other. पैरेलल का मतलब क्या होता है? टू लाइंस दैट हैव नो एंगल बिटवीन दैम. जिनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा. तो यहाँ तक तो समझ आ गई. उसके बाद हमने देखा कि TU लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. तो TU दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं QR को और RS को. देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स प्रोपोर्शनली. जब ये उनको इंटरसेक्ट करती है तो ये उनको डिवाइड कर देती है प्रोपोर्शनली. ओके. इफ़ TU इज़ पैरेलल टू QS देन RT रेशो TQ इज इक्वल्स टू RU रेशो US. सिंपल हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई ट्राइंगल है और हम उसकी एक साइड के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो लाइन उसकी दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर देती है तो दूसरी दो साइड्स की जो डिवीजन के बाद लेंथ्स बन रही हैं उनके दरमियान एक प्रोपोर्शनल हेल्ड हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक इक्वेशन बिल्ड कर रही है. सो क्लास इस थ्योरम को आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट्स को लर्न करना है और इसके डायग्राम को समझना है. Now we have another theorem that is the converse of this theorem. Converse of the triangle proportionality theorem. If a line divides two sides of a triangle proportionally, then it is parallel to the third side. Same वही बात है लेकिन थोड़ा सा उसको उलट करके, यानी कि जहाँ वो चीज़ जो हमने वहाँ पर प्रूव करनी थी यहाँ पर हमें ऑलरेडी बताई हुई है और जो वहाँ पर ऑलरेडी बताई हुई थी यहाँ पर हमने प्रूव करनी है. Like we are having the same triangle QRS here and we know that here is the line that is parallel to QS and intersecting the two other sides QR and RS. So
if RT ratio TQ is equals to RU ratio US, then TU is parallel to QS. TU QS के पैरेलल है, ठीक है क्लास। After that, here is a proportionality theorem of the angle. क्लास ये बहुत इंटरेस्टिंग है। If a ray bisects an angle of a triangle, सबसे पहले हमारे पास एक triangle होनी चाहिए. So we are having a triangle in the diagram that is ABC. A ray bisects an angle. यहाँ पर ray कौन सी है जो रेड कलर में आप लोगों को नजर आ रही है, that is a ray. ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्सों में काट देना, डिवाइड कर देना। तो ये रे सी एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप सब लोग देख सकते हैं जो सी एंगल है उसको इस रे ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन क्या करती है, देन इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू सेगमेंट्स। फिर सी से जो रे पास होते हुए जाती है ये ऑपोजिट साइड को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ए बी को इसने काट के दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने डी कहा है और हमारे पास अब ए बी के दो पार्ट्स बन गए हैं, दैट इज ए डी एंड डी बी। देन दीज लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स। तो जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद दो लेंथ्स आई हैं, दीज आर द प्रोपोर्शनल टू द अदर साइड्स, यानी कि ए सी एंड बी सी। सो हम इस प्रोपोर्शन को कैसे लिख सकते हैं, ए डी रेशो बी डी इज इक्वल्स टू सी ए रेशो सी बी, या सिंपली ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल्स टू सी ए ओवर सी बी। दैट इज द proportionality theorem with respect to angle of a triangle. Okay class, now similarity theorem. Similarity theorem क्या होता है, if two triangles are similar, अगर दो triangles हैं और वो similar हैं तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी similar हैं कि नहीं। we are having two triangles, आप लोग देख लें, ABC and DEF, ये दो triangles हैं। are they similar to each other, ये देखने में एक जैसी हैं लेकिन इनका साइज डिफरेंट है, यानी कि इनकी साइड्स के दरमियान प्रोपोर्शन है। तो हमने प्रूव क्या करना है, देन द मेजर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इनका एंगल सेम होता है बट दे आर डिफरेंट इन देयर साइड्स, यानी कि इनकी साइड्स के दरमियान प्रोपोर्शन हेल्ड होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी इक्वाइन क्या बिल्ड कर ली है, ए बी रेशो डी ई, ए बी ट्राइंगल ए सी बी की बेस है एंड डी ई ट्राइंगल डी ई एफ की बेस है। ए बी रेशो डी ई इज इक्वल्स टू ए सी रेशो डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी रेशो ई एफ। ठीक है क्लास, तो ये था सिमिलैरिटी थ्योरम। दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए जो हमने थ्योरम पढ़ा, इसकी स्टेटमेंट को जस्ट लर्न करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। क्लास आज बस यहीं तक। इसके बाद आप लोगों का टास्क है, जो आप लोगों की असाइनमेंट है, दैट इज़ यू हैव टू कंप्लीट द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 14। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मैं आप लोगों की चेक करूँगी वेडनेसडे को। आज के लिए बस इतना ही। इन स्टेटमेंट्स को लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।